किसी पार्टी को बैन कर देना ये भी तो ठीक नहीं है ना। वो तो अदलिया ने करना ना, हुकूमत का अख्तियार नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जब इमरान खान, जब पीडीएम और पीटीआई के मुज़ाकरात हो रहे थे इलेक्शन के ऊपर कि इलेक्शन कब कराए जाएं और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हो रहे थे, उस वक्त भी क्या लड़ाई थी। इमरान खान साहब चाहते थे कि उमर अता बंदियाल साहब के दौर में इलेक्शन हो, हुकूमत पीडीएम चाहती थी बंदियाल साहब के जाने के बाद हो। इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिकल प्लेयर बन गया। अब ये सोचा जाता है कि फलां चीफ जस्टिस आएगा, उसकी क्या सोच है, वो किस पार्टी को होगी, उस पार्टी को सपोर्ट करेगा और यही वजह है कि एक्सटेंशन की बातें भी फिर इसीलिए देखें ना। अब वो ये कहते हैं कि जी पिछले 4 चीफ जस्टिस पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे। साकिब निसार साहब पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे, आसिफ सईद खोजा साहब पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे, गुलजार साहब पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद उमर अता बंदियाल साहब पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे। तो जो पीटीआई का राइज है वो फौज और एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा अदलिया के कंधों पर है, क्योंकि 4 चीफ जस्टिस ऐसे आए जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे, एक नहीं कर रहा तो आप उसके खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि आप ऐसे चीफ जस्टिस के बगैर गुजारा ही नहीं कर सकते जो आपको सपोर्ट ना करे। और आप वो कह रहे हैं कि जी बड़ा ये कहा जा रहा है जी अगला भी हमारा आ रहा है। देखें, सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि बाजी अक्टूबर आ लेने दें करने की, जो वो कह रही है कि हम की जो मरियम नवाज ये कह रही हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरी करेगी, किसी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं करने देंगे, आईनी हाथों से निपटेंगे। तो इस वक्त उनका निशाना फौज नहीं है, इस वक्त निशाना अदलिया और उनके वो 8 जज हैं या आने वाले चीफ जस्टिस हैं जिनके बारे में ये राय बन रही है कि वो बहुत प्रो पीटीआई हैं और वो मौजूदा हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। आप मेरी बात में क्या कह रहे हैं 2-3 दिन से हुकूमती वज़रा कि जी जो अगला चीफ जस्टिस आ रहे हैं मंसूर अली शाह साहब, वो मौजूदा हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं और वो इमरान खान को लाना चाहते हैं। और ये मरियम नवाज साहिबा ने ये भी कहा है कि ये आप जिसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर एक चीफ जस्टिस के बारे में तबाही है, अगर एक चीफ जस्टिस के बारे में ये राय ठीक नहीं है कि वो एंटी पीटीआई है, तो एक चीफ जस्टिस के बारे में ये राय भी ठीक नहीं है कि वो प्रो पीटीआई है। ठीक है, फिर दोनों तरह आप देखें ना। अगर एंटी पीटीआई कबूल नहीं है तो प्रो पीटीआई कबूल कैसे हो सकता है? ये सियासी जमातों की जंग में इस टाइम पाकिस्तान की मैशत का बुरा हाल हो चुका है। मैशत पे आप किसी और वक्त बात कर लेंगे, अभी हम जुडिशरी पे बात कर रहे हैं। आप अदलिया, आप इसको टॉपिक को न छेड़ें। पनामा की बात की मैं मरियम नवाज के स्टेटमेंट से कर रही हूं। पनामा भी जुडिशरी ने किया ना। देखें कि उस वक्त के फैसले से मुल्क का ये हाल हुआ। नहीं, बिल्कुल आपने एक वजीर आजम को घर भेजा कामे पे, आप केस सुन रहे थे पनामा का, आप कामा का केस ही नहीं सुन रहे थे। ये ऐसे ही है जैसे आप सुन्नी ताद, आज क्या कह रहे हैं कि आप सुन्नी ताद काउंसिल का केस सुन रहे थे और आपने पीटीआई को सीटें दे दी। आप पनामा का केस सुन रहे थे, चूंकि आपको पनामा में कुछ नहीं मिल रहा था तो आपने अकामा पर निकाल दिया, चूंकि आप पनामा में तो बाद में बरी भी हो गए वो सारे, तो इसलिए। और भी कुछ है आपके पास? मरियम नवाज साहब मजीद क्या कह रही हैं सीएम पंजाब, वो आपको सबसे पहले सुनवाते हैं। 2017 में भी ये फैसले हुए थे। तरक्की करता हुआ मुल्क एक पनामा जैसे बदनाम ज़माना फैसले की वजह से मुल्क डिस्टेबलाइज हो गया और आज तक तो संभलने में नहीं आ रहा। तो खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, इस कौम पे रहम करें। ये पनामा के फैसले के बाद मुल्क की ये हालत है जो आज तक संभलने में नहीं आ रहा। मरियम नवाज साहबा कह रही हैं सीएम पंजाब। पॉलिटिकल क्राइसिस तो वहीं से शुरू हुआ। आप मेरी बात सुनिए, एक सियासी बहरान ने तो जन्म लिया ना, उसके नतीजे में जिस बहरान का हम आज तक शिकार हैं, जो 2014 के धरनों के बाद, और आप मेरी बात सुनिए, एक सियासी बहरान ने तो जन्म लिया। आपने एक वज़ीर आज़म को निकाल दिया, नाअहल कर दिया। क्या मुल्क में इस्तेकाम आ गया? इसका मतलब अदलिया के सियासी फैसलों से मुल्क में इस्तेकाम नहीं आता। अच्छा, वो ये क्यों कह रही हैं? मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि आपने 2017 में पनामा में एक वज़ीर आज़म निकाला था, अब दोबारा नहीं निकालने देंगे, दोबारा आपको शहबाज शरीफ को नहीं निकालने देंगे। अगर अदलिया ने इस बार पहले नवाज शरीफ को निकाला है, अगर आप शहबाज शरीफ को निकालने की कोशिश की तो आनी हाथों से निपटेंगे। उसके लिए पीपल्स पार्टी चाहिए, उसकी हमायत चाहिए। वो अगले टॉपिक में डिस्कस करते हैं। पीपल्स पार्टी की हिमायत नून को नहीं चाहिए। लड़ाई अपनी खुद ही लड़नी होती है। ये मरियम नवाज ने आज नून की तरफ से लड़ाई लड़ी है, ये मुकदमा उनका पीपल्स पार्टी नहीं लड़ सकती। नवाज शरीफ को निकाला है गलत, ये बात पीपल्स पार्टी नहीं कहेगी, ये नून को ही कहनी पड़नी। आइन को रीराइट करने के हवाले से भी वो कुछ कह रही है, ये भी सुनवा देते पहले। ये सुप्रीम कोर्ट का
डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है। आइन क्या कहता है? आइन और कानून कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का डिसीजन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें। यानी कि जो पहले एफिडेविट आपने जमा कराया है वो नहीं हमारे पसंद का, नहीं है हमारी पसंद की जमात को ज्वाइन करेंगे तो बात बनेगी। मैंने तो इस तरह की कभी, एक उमर अता बंदयाल साहब ने आइन को रीराइट किया था, एक मैंने अब देखा है कि आइन और कानून एक जमात को फेवर करने के लिए, एक हारे हुए शख्स को लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। सर, आइन की बात कर रही हैं सीएम पंजाब साहिबा। आइन तो वक्त पर इंतखाबात कराने के हवाले से भी बड़ा सख्त पैगाम देता है। तब नून लीग क्यों खामोश थी? तब इंतखाबात ना कराने के हवाले से क्यों बातें की जा रही? जिसने भी नहीं कराए आप उसको सजा दे दें, अदलिया का काम है। आप मेरी बात सुनिए। अच्छा, आप मेरी बात सुनिए ना, अदलिया का काम है ना। उमर अता बंदयाल साहब ने ऑर्डर दिया था तो अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करा लेते। एक कमजोर चीफ जस्टिस के तौर पे तारीख में उनका नाम लिखा जाएगा। अगर आप कोई ऐसा फैसला करते हैं जिस पर आप अमल दरामद नहीं करा सकते तो आप एक कमजोर चीफ जस्टिस और एक कमजोर जज के तौर पे तारीख में जाने जाएंगे कि आपने या तो नाकाबिले अमल फैसला दिया या ऐसा या आप अमल दरामद नहीं करा सके। तो आप मेरी बात समझे। ये तो दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जो रीराइट करने का है ना कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत हॉट टॉपिक है। क्योंकि अगर तो कोई सियासतदान आइन तोड़े तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अगर कोई जर्नैल आइन तोड़े, हमने मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 लगते देखा है, वो मुल्क से फरार हो गए आर्टिकल 6 की वजह से। बाद में जस्टिस वकार सेठ का फैसला है कि लाश भी लटकाई जाए। हाँ जी, ठीक है ना। लेकिन एक मसला है, अगर जजेज आइन रीराइट करें या आइन तोड़ें तो क्या करें? अगर कोई जज आइन को रीराइट करता है तो पाकिस्तान के आइन में कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है। और अदलिया के बहुत सारे फैसलों के बारे में अब ये राय कानून दानों की बन रही है, आईनी माहिरीन की बन रही है कि दे आर री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस सूरत में वाकई पाकिस्तान के आइन में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दे या आइन से तजावुज कर ले तो हम क्या रेमेडी ले सकते हैं? कोई आईनी रेमेडी अवेलेबल नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आप कहते हैं जी वापस सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं। भाई जिसने दर्द दिया है उससे दवा लेने कैसे चले जाएं? उसने तो आइन तोड़ दिया है, तजावुज कर दिया है, तो उसका तो कोई और फोरम होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये भी एक बात बहुत ठीक है कि अगर री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट हो तो फिर उस पर रेमेडी क्या होनी चाहिए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी इस हवाले से कोई रास्ता नहीं देता।